हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आप सभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे और जो भी इसका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस है वो भी कर रहे होंगे। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के फ्रेश बैचेस भी सब इंस्पेक्टर के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक की न्यू टाइप जो बाकी एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं अब जेकेएसएसबी भी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम एसएससी को फॉलो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ना जरूरी हो जाता है कि ये टॉपिक ये टाइप आप मिस ना करें। तो आज इस टाइप से ही हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट की सब इंस्पेक्टर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, मैंने आपको भी फिर से बताया। न्यू बैच का जो टाइमिंग है वो रहेगा 12 PM to 3 PM का, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, जिसके एडमिशन शुरू हो चुकी है। नंबर आपके पास है 9419145317। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स वगैरह में बिजी थे, तो आप सबके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप सभी जानते हैं जेकेएसएसबी के फॉर्म बार बार नहीं निकलते, तो करियर सक्सेस का स्पेशल कॉम्बो बैच लॉन्च किया गया है अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स के लिए, जिसमें आपका नायब तहसीलदार, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, ऐसी कोई भी पोस्ट अगर आती है इन फ्यूचर तो वो आपका इसमें इजीली कवर हो जाता है। प्लस ऑल इंडिया लेवल के जो पेपर हर साल रहते हैं बैंकिंग एसएससी वगैरह के, तो वो भी आपके इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी, और जितने भी आपके मैक्सिमम एग्जाम्स आते हैं जिसमें सिलेबस रहेगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, वो सारे एग्जाम्स आपके इसमें इजीली कवर हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का, पूरे J&K में एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। तो आप मिलना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, नंबर आपके सामने है, आप विजिट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारी आज की इस वीडियो पे। तो आई एम श्योर कि अगर आप काफी देर से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो कभी ना कभी आपने इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या टाइप है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जिस भी वीडियो में क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करते हैं, आप सभी जानते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वीडियो का फायदा ही तभी है जब आप स्टार्ट से लेके एंड तक उसको देखें। जो टाइप अभी मैंने आपको डिस्कस करनी है इस वीडियो में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रो दे दूं, ठीक है। यहां पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। स्टेटमेंट का मतलब वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स आपको दिए होंगे और उनके ऑपोजिट वहां पे उनका कोड मेंशन किया होगा। आपको फाइंड करना होता है कि किस वर्ड का कोड कौन सा है। अब वो फाइंड करने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है उसमें पैटर्न। अब पैटर्न बहुत सारे, पैटर्न तो एंडलेस है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न्स भी फाइंड इजीली कर पाएंगे, राइट। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, चलिए। तो यहां आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन। यहां पे ध्यान से देखिए, ये सारा स्टफ, ये सारे वर्ड्स जो यहां पे लिखे हैं, जो मैंने रेड पेन से यहां पे मार्क किए, ये आपके लेफ्ट साइड सारे वर्ड्स दिए हैं और इन सबके कोड जो है वो यहां पे सारे मेंशन कर रखे हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती है, बट जहां भी सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग लिखा हो तो आपको सभी टाइप्स पढ़नी है, जिसमें वन ऑफ दम ये वाली टाइप है, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं 1 by 1, इनके कोड इनके सामने लिखे हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ इंटायर, मनी, बोर्ड, परफेक्ट, 4 वर्ड्स हैं, तो इसके सामने इसके 4 कोड लिखे हैं। आपने बताना है किसका कोड कौन सा है। ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड, राइट। तो शुरू करिए, स्टार्ट करिए ढूंढना इन कोड्स को, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जैसे आपने नॉर्मली पहली टाइप्स पढ़ी होंगी कोडिंग की, तो वहां लिखा होता था जैसे वर्ड है इसके सामने कोई कोड होता था, ई के आगे एफ, एन के आगे ओ, टी के आगे यू ओ, इस तरह से सारे वहां पे आप कोड निकालते थे। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट टाइप है, ठीक है। यहां देखो कोड में वर्ड तो दिए बट यहां वर्ड नहीं दिए, यहां कोड में अल्फाबेट भी दिया है और नंबर भी दिया है। तो हमने देखना कि इसका कोड कैसे आएगा, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो यहां पे 4 वर्ड्स है और यहां जो 4 अल्फाबेट्स लिखे हैं QNFC, ऐसा यहां पे कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, यानी इसका सीधा कोई लेटर उठा के यहां नहीं लिखा। और सोचते हैं, और कोई पैटर्न सोचते हैं। यहां आप देखो नंबर ऑफ लेटर्स है 6, यहां पे 5, यहां पे भी 5 और यहां पे 7 लेटर्स।
पहला वर्ड है इंटायर, इंटायर में नंबर ऑफ लेटर्स है 6। अब यहां पे आप देखो, यहां पे एक 6 डिजिट मुझे मिला, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने लेटर्स हैं उसमें उतने ही यहां पे नंबर मेंशन किया है। अब ये मुझे चेक करना है बाकियों में लगता है कि नहीं। मनी में कितने लेटर है 5, तो मुझे चेक करना है कहीं 5 है, 5 यहां पे भी है, 5 यहां पे भी है, क्योंकि बोर्ड में भी 5 लेटर है, तो 5 यहां 2 बार आया, तो ये क्लियर हो गया नंबर ऑफ लेटर से मेरा नंबर निकल रहा है। बट कौन सा नंबर किस कोड के साथ आएगा, दोनों 5 है तो वो चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आया परफेक्ट, परफेक्ट में कितने लेटर है 7, तो 7 यहां पे मेंशन किया है, तो हमें यहां से एक चीज हमने क्रैक कर ली कि जो यहां कोड में नंबर्स लिखे हैं ये आए हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से, यानी अगर एक वर्ड में 5 लेटर है तो नंबर 5 है, अगर एक वर्ड में 6 लेटर है तो नंबर 6 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि लेटर कैसे आया। अब ये जो अल्फाबेट लिखा है यहां पे वो कैसे आया, वो देखते हैं। देखो हमने देखा था 6 जो नंबर आया हमारा, इंटायर में 6 लेटर है तो 6 वाला इसी का कोड है, लेकिन मुझे ये भी तो देखना है एफ कैसे आया। तो मुझे एक चीज बताओ, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, इंटायर वर्ड से एफ कैसे बन सकता है। आप देखो एफ बनाने के लिए इंटायर में एफ तो कहीं नहीं लिखा, यानी सीधा अल्फाबेट तो उठाया ही नहीं। दूसरा तरीका माइंड में यह आ सकता है कि सर हां यहां पे पहला अल्फाबेट है एफ, सॉरी ई, तो ई का अगला अल्फाबेट कौन है एफ, तो एक माइंड में ये चीज आती है। दूसरी सर 6 लेटर है तो 6 लेटर एफ ही होता है, ये भी माइंड में आता है। तो मुझे जो भी माइंड में आ रहा है कि ये पैटर्न होगा, मुझे दूसरे पे चेक करना है। अगर मैं ये मान के चलूं जितने लेटर है जितने नंबर ऑफ लेटर है उस लेटर पे, उस नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो इसमें 5 लेटर है, 5वां लेटर ई होता है, बट ई यहां कहीं नहीं लिखा। तो यानी जो हम सोच रहे थे जितने लेटर है उस नंबर पे जो वर्ड जो अल्फाबेट आता है वही मेरा आंसर, वो नहीं है। तो यहां पे पहला लेटर हमने क्या किया, ई पहला अल्फाबेट है, पहला अल्फाबेट का अगला अल्फाबेट ई का अगला कौन आएगा एफ, तो यहां मैच हुआ। अब मुझे बाकियों पे भी चेक करना है, एम का अगला अल्फाबेट कौन होगा एन, तो यहां पे ये देखो एन मेंशन किया है, तो ये क्लियर हो गया। जो 5 आया था, 2 5 आया ना, ये वाला, तो ये मनी का 5 है, क्योंकि एम पहला लेटर, नेक्स्ट एन आएगा। उसके बाद बोर्ड का पहला लेटर है बी, बी का अगला अल्फाबेट क्या आएगा सी, 5 अल्फाबेट थे तो 5 नंबर आया, बी का अगला अल्फाबेट सी, और लास्ट में 7 लेटर थे तो 7, पी का पहला अल्फाबेट अगला क्या आएगा क्यू, राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट लाइन में भी चेक कर लो आप, यही रहेगा। स्लीव में आ रहे हैं आपके 6 लेटर, यानी यहां 6 तो जरूर होगा, ये देखो, और एस का अगला अल्फाबेट कौन होगा टी, तो मेरा आंसर क्या है T6। ऐसे ही ये सारे आप यहां पे मैच कर सकते हैं। लेकिन अब जब मुझे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पैटर्न मुझे पता चल गया। क्या पैटर्न पता चला, नंबर आपका कोड में जो नंबर लिखा है वो आ रहा है नंबर ऑफ लेटर से, और जो लेटर लिखा है, जो ये अल्फाबेट या लेटर लिखा है, ये आ रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड का नेक्स्ट लेटर। यानी कि यहां पे P था तो P पहला अल्फाबेट है वर्ड का, अगला अल्फाबेट आएगा Q। ऐसे ही ये मेरा पैटर्न निकल गया। लेकिन जो मुझे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके साथ, तो जरूरी नहीं कि यही वर्ड मुझे दोबारा पूछा जाए। अब यहां पे उसने कहा जो भी पैटर्न आपने ऊपर ढूंढा उसके बेसिस पे इसका आंसर बताओ, तो कमेंट में बताना जरूर कि इसका आंसर क्या होगा। वर्ड है रेडियो। अब रेडियो वर्ड का जो कोड है वो आपने अभी फाइंड किया था, नंबर कैसे आ रहा है, जितने लेटर है उतना नंबर, कितने लेटर है 5, तो मेरा 5 तो आंसर होगा ही होगा नंबर में, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे फेल हो गए, राइट। 5 तो आना ही आना है, प्लस पहला अल्फाबेट है आर, आर का अगला अल्फाबेट कौन होगा एस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा S5, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर राइजिंग नॉर्मल। अब यहां उसने 2 वर्ड दिए, कोई बात नहीं। राइजिंग वर्ड जो है इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं आप खुद चेक कर सकते हैं, 6 अल्फाबेट्स, तो 6 नंबर तो आएगा ही, और नॉर्मल में भी 6 है, 6 तो आना ही है, दोनों में 6 आएगा। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, क्योंकि 6 दोनों जगह आना चाहिए, तो सामने दिख रहा है मेरा थर्ड आंसर ही होगा। लेकिन हम अल्फाबेट भी निकाल लेते हैं। आर का अगला अल्फाबेट कौन है एस, एन का अगला अल्फाबेट कौन है ओ, यानी मेरा आंसर होगा S6O6। यहां पे S6O6 नहीं लिखा, O6S6 लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैंने क्या बोला, राइजिंग का कोड है S6, नॉर्मल का है O6।
जरूरी नहीं है कि ये पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, उससे पोजीशन से मेरे क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा आंसर चाहे ये O6 है, S6 है या S6 O6 होता, दोनों एक ही बात है, राइट। लास्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करिए। यहां आपसे पूछा है कोड फॉर एलिगेंट, तो एलिगेंट आप ही कमेंट करिए आंसर, मैं भी करवा देता हूं। एलिगेंट में आप सामने देख पा रहे हैं 7 लेटर्स है, यानी अल्फाबेट 7, तो नंबर तो 7 होगा ही, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर नंबर निकाल लो तो अल्फाबेट भी निकल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो यहां पे 7 तो आना ही आना है, 3 ऑप्शन है 7 वाले, करेक्ट ऑप्शन वही लगा पाएगा जिसको लेटर भी पता है कैसे आएगा, राइट। तो आपको पता है ई का अगला लेटर एफ आना चाहिए, तो मेरा आंसर होना चाहिए F7, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ जाएगा F7। और अगर F7 यहां पे ऑप्शन नहीं दिया होता तो मेरा आंसर आ जाता ना 9 20, बट दिया है तो हम उसी को टिक करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये न्यू टाइप कोडिंग डिकोडिंग की आप जरूर इंक्लूड करिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते जाइए। करियर सक्सेस के फ्रेश बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। घर से पढ़ना चाहते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑनलाइन कोर्सेज करियर सक्सेस के आप परचेज कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।